हेलो व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल रोल्स, रंग बिरंगी हरी भरी सब्जियों से भरपूर। रोल्स बनाने के लिए आप तरह तरह की सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में वेजिटेबल रोल्स। तो आप इसे केवल मैदे से भी बना सकते हैं या आप आटा और मैदा का दोनों का प्रयोग कर रोल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैदा, और अब आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आटा, नमक, मैदा और चीनी को अच्छी तरह से आप मिला लें। चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी निखर जाता है। थोड़ी सी मात्रा में चीनी डालना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालकर आप इसका एक घोल सा बना लें। पानी आपको एक बार में ही नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी डालेंगे। एक बार में ही पानी डालिएगा तो लम्प्स रह जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डालें। और कंसिस्टेंसी आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी। अब आप इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, तरह तरह की आपको वेजिटेबल्स ले लेनी है। सभी वेजिटेबल्स को आप लंबे लंबे टुकड़ों में जूलियंस में काट लें। अब आप कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें बारीक कटी हुई आधा इंच अदरक और 6 से 8 लहसुन की कलियां डालें और उसे मिक्स करें। थोड़ी देर के लिए चलाएं और अब उसमें डाल दें एक बड़ी कटी हुई प्याज, जो मैंने यहाँ लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। जब प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप तुरंत ही वेजिटेबल्स डालना शुरू करें। अधिक प्याज को लाल करके भूनना नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले कैप्सिकम डाल दे रही हूँ। सभी सब्जियों को आप लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। तो कैप्सिकम मैंने यहाँ दे दिया और आप इसे थोड़ी देर के लिए उलट पलट करके चलाएं, मिक्स करें। एक एक करके सभी वेजिटेबल्स को आपको डालना है। वेज रोल के लिए सब्जियां थोड़ी क्रंची होनी चाहिए, इसलिए आप फ्लेम ना हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। फ्लेम आपको मीडियम रखना है। अगर आप लो रखते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ने लगेगी। अब आप लंबे कटे हुए गाजर डाल दें, हरी मटर डाल दें। देखिए, मैं यहाँ गाजर डाल दी और हरी मटर भी। इसे डालने के बाद भी आप थोड़ी देर तक सौते करें इसे। तो मैंने यहाँ 1 गाजर डाला है और कुछ हरी मटर। तो सभी को थोड़ी देर के लिए मिक्स करें। आंच आपको मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। आप बीन्स डाल सकते हैं, हरी प्याज के पत्ते डाल सकते हैं। थोड़ी देर आप इसे भूनने के बाद मेरे पास स्वीट कॉर्न्स थे तो मैंने उसे भी डाल दिया। आपके पास जो भी वेजेस अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। जब कैप्सिकम और गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब मैंने यहाँ
बंद गोभी को डाल दिया। बंद गोभी को भी मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया और अब मैं उसे मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर आप बंद गोभी को भी मिक्स करें और थोड़ी सॉफ्ट होने तक पकाएं। बंद गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब आप इसमें एक बड़ी टमाटर काटकर डालिएगा। मैं यहाँ एक बड़ी टमाटर लंबे टुकड़ों में काटी हूँ, उसे डाल दे रही हूँ। सब्जियाँ आपके सॉफ्टनेस के हिसाब से आपको भूनना है, एक के बाद एक सब्जियों के सॉफ्टनेस के हिसाब से आप उसे भूनिएगा। तो देखिए, जब थोड़ी सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई तब मैं इसमें डाल दूंगी सॉसेस। मैंने यहाँ 2 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ सोया सॉस और मैं 2 चम्मच चिली सॉस डालूंगी। तो मैं यहाँ 2 चम्मच चिली सॉस डाल दी और 2 चम्मच मैं टोमेटो सॉस भी डालूंगी। तो मैं यहाँ सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस मैं डाल रही हूँ। मुझे वेजिस के हिसाब से थोड़ी कम सॉस लगी तो मैं 1 चम्मच और चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ 1 चम्मच एक्स्ट्रा मैं यहाँ डाली सोया सॉस और 1 चम्मच और चिली सॉस डाली हूँ। 2 स्पून मैंने ये टोमेटो सॉस मैं अभी डाल दे रही हूँ। तो टोमेटो सॉस भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें और सब्जी की मात्रा के अनुसार, क्योंकि मैंने यहाँ टमाटर भी दिया है इसलिए मैंने 2 स्पून ही टोमेटो सॉस डाला। सभी को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक आप पहले कभी भी नहीं दीजिएगा क्योंकि उससे पानी छूटने लगेगा। अब इस स्टेज में मैं यहाँ नमक डालूंगी। अब मैं यहाँ नमक डाल दी हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालें और ध्यान रखिएगा कि आपने सोया सॉस डाला है तो सोया सॉस भी नमकीन होता है, तो उस हिसाब से आप समझकर नमक डालें जिससे बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। तो मैं यहाँ सारे सब्जियों को अच्छी तरह से थोड़ी और देर तक भून ले रही हूँ और ध्यान रखिएगा कि सब्जी थोड़ी आपकी क्रंची रहनी चाहिए। तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। मैं यहाँ गैस ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में सारी सब्जियों को उतार लूँगी। तो देखिए, मैं यहाँ स्ट्रेनर में सारी सब्जियाँ उतार ले रही हूँ क्योंकि इससे एक्स्ट्रा पानी जो है सब्जियों की निकल जाएंगी और आपको स्टफ़ करने में सुविधा होगी। अब आप रोल्स के लिए रोटियां तैयार करें। इसके लिए आप 1 स्पून तेल डालें और बैटर को अच्छी तरह से फैलाएं और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें। इस तरह आप सारे रोटियों को तैयार करके रखें और एक एक करके सभी में स्टफिंग करते जाएं। स्टफिंग के लिए आप रोटी को प्लेट में रखें और बीच में आप स्टफिंग डालें। देखिए, मैं यहाँ बीच में स्टफिंग डाल रही हूँ और ऊपर से टेस्ट के लिए आप ऑनियंस, जूलियंस में कटे हुए ऑनियंस डालें, पतले पतले कटे हुए। और ऊपर से आप चाहे तो पनीर दे सकते हैं। यहाँ मैं दे रही हूँ चीज़। अब बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके डाल दिया। आप चाहे तो मेयोनीज भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं या चीज़ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसे अच्छी तरह से आप टाइटली रोल कर लें। आप चाहे तो
जैसे बाज़ार में पेपर देकर रोल करते हैं वैसे रोल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऐसे ही रोल कर दे रही हूँ। रोल आपका टाइट होना चाहिए, नहीं तो खुल जाएगा। और उसके बाद आप इसे चाहे तो बीच से काट कर पेश कर सकते हैं या आप इसे पेपर से रोल भी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ इसे नाइफ से बीच से ही काट दे रही हूँ। बस आपका तैयार है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में आपका वेज रोल। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।